very respected Vice Principal Ma'am, our galaxy of lecturers, master teachers and dear students, good afternoon to all of you. जैसे कि आप सभी को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आज हमने यहाँ पर एक साइंस सेमिनार जो है वो करने जा रहे हैं और इस साइंस सेमिनार को जो टॉपिक है वो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसमें 9 से 12 तक के बच्चों को कहा कौन से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें सेल के साथ इंट्रोड्यूस कराया। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिस्टोटल ने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। आज के टाइम में एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। एरिस्टोटल ने कुछ और साइंटिस्ट के साथ मिलकर यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई और इन्हीं के माइक्रोस्कोप को और ज्यादा मॉडिफाई करने का काम रॉबर्ट हुक ने किया। अब बात करते हैं दुनिया के उस महान बायोलॉजिस्ट से जिन्होंने हमें सेल के साथ इंट्रोड्यूस कराया। इसी तरीके से नॉल एंड रुस्का और ज़ेकेरियस जॉनसन को भी हम नहीं भूलना चाहेंगे जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करके इस दुनिया में उन चीजों को खोजा जो हमें आंखों से नजर नहीं आती। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मिसबा बुखारी को मंच पे आने के लिए कहूंगा। और के बाहर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हर प्रकार के सेल में मौजूद होती है। अगर हम बात करें प्लांट सेल, एनिमल सेल या बैक्टीरिया सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब ये चीजों को अपने नीड के हिसाब से अंदर या बाहर भेजती है। सेल के भीतर बहुत सारा वाटर भरा होता है जो जेल लाइक होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल है जिसमें मेटाबॉलिक जैसी एक्टिविटीज चलती है। सेल ऑर्गेनेली सेल के भीतर में 4 किस्म के वैक्यूल हो सकते हैं। नंबर 1 फूड वैक्यूल, नंबर 2 कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, नंबर 3 सैप वैक्यूल, नंबर 4 गैस वैक्यूल। फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एनिमल में मौजूद होते हैं लेकिन सैप वैक्यूल प्लांट सेल में नजर आता है और गैस वैक्यूल बैक्टीरिया में नजर आता है। से बनती है। लाइसोसोम ऐसी थैली है जिनके अंदर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम एसिडिक पीएच बनाने का काम करते हैं। लाइसोसोम को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं जैसे सुसाइडल बैग, डिस्पोजल यूनिट, एटम बम या फिर सुगंजर सेल। एक बार बताता चलो कि जब कोई इंसान मर जाता है और उसके मरने के बाद उसके जिस्म में जितने भी सेल हैं उसमें खास किस्म की थैली होती है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। और वो सभी थैलियां फटती हैं और उससे वो एंजाइम बाहर निकलता है और पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है। इंसान के जिस्म जो गलना शुरू होता है वो इसी सेल ऑर्गेनेलिस के कारण होता है कि जब लाइसोसोम ऑर्गेनेली फटेगी पूरा सेल तबाह कर देगी और इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो हमें सिर्फ प्लांट्स में नजर आती है। प्लास्टिड डबल रेड सेल ऑर्गेनेली होती है। प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, ये पौधों में येलो, ऑरेंज, रेड कलर देता है। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। याद है मेरा टॉपिक है सेल वॉल। याद रखिए सेल वॉल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी कोई स्ट्रक्चर मौजूद होगा वो डेड होगा। ठीक उसी तरह सेल वॉल भी डेड होती है। सेल वॉल का काम होता है सेल को शेप प्रोवाइड करना। सेल के अंदर किसी भी तरह के गोल्गी बॉडीज को ड्यूटियोसोम के नाम से पुकारते हैं। गोल्गी बॉडीज को कई दूसरे नामों से भी पुकारते हैं जैसे लाइपोकॉन्ड्रिया, बैलेंस बॉडी, डोल्टन कॉम्प्लेक्स, आइडियोसोम। गोल्गी बॉडीज को सबसे पहले बिल्ली और उल्लू के नर्व सेल में देखा गया। गोल्गी बॉडीज एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन से बनी हुई ऑर्गेनेली है। सेमिनार में मेरा आज का टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। ये तो हमने समझ ही लिया कि सेल असल में डिस्कवर्ड कैसे हुआ। आइए अब हम सेल को जानने की कोशिश करते हैं कि वो देखने में कैसा है और उसके भीतर क्या क्या होता है। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की बॉडी सेल की बनी है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या बैक्टीरिया हो या फंजाई हो। सेल हम उसे ही बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेल की बनावट की अगर बात करें तो उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर ठीक बीचों बीच न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं सेल के भीतर उस वाटर की जो चिपचिपा केमिकल होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के भीतर मौजूद होता है और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक मौजूद होता है। आज जो यहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया जिसका सारा क्रेडिट जो है सर को जाता है। सर के लिए पहले एक बार क्लैप्स हो जाए। फिर उन बच्चों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया विद फुल कॉन्फिडेंस। जज तो हमें बनाया गया लेकिन
हमें बहुत मुश्किल आ रही है कि हम किसको क्या ग्रेडिंग दें। ओवरऑल हम देख रहे हैं जेस्चर, पोस्चर, जो उनकी लैंग्वेज का था, सब कुछ हम ओवरऑल चीज देख के जो है हम ये डायग्नोज कर रहे हैं कि कौन किस ग्रेडिंग में आ रहा है। जो सबसे मेन टॉपिक था हमारा, जो जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है, सेल, जिसको बार बार बोला गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है ना। मेरे ख्याल से ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन। इस प्रोग्राम में इजाज साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करती हूँ। कि वाह मेरे अजीज, कमाल कर दिखाया। मुझे एहसास है मैं अपने असातिज़ा को कुछ बुरे शब्दों में तो नहीं याद करूँगी, ना ही उनकी निंदा करूँगी, लेकिन आज एक आरज़ू ज़रूर हुई कि काश हमें भी साइंस पढ़ाने वाले इस तरह के उस्ताद होते। तो मुझे एहसास है मैं आज यहाँ उर्दू के लेक्चर नहीं, यकीनन ज़ूलॉजी की होती, लेकिन जिस तरीका से साइंस को आसान सरल भाषा में, मैं कहूँगी आसान जुबान में यहाँ बताया गया, सेल को बताया गया, वाह क्या तरीका खोजा है कि इस तरीके से बच्चे के अंदर अगर लिखने की सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, मुझे नहीं लगता कि उसे रट्टा मारना पड़ेगा कि हम दोबारा से इसको यूं याद करें। you.